बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की जो 10.3 एक्सरसाइज उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये पूरी है जो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट का फुल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको डिटेल में जो मेरा वेक्टर अलजेब्रा का सेकंड वीडियो है 02 करके, उसके अंदर मैंने वेक्टर अलजेब्रा की पूरी बात करी है। ठीक है भाई, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट चाहिए पूरा जो फॉर्मूला वगैरह जो भी, वो आपको सेकंड जो वेक्टर अलजेब्रा का वीडियो है उसके अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, आपको एक बार वापस बता देता हूँ। पूरा जैसे दो वेक्टर्स हैं, एक है एक्स ए वेक्टर है, दूसरा है बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल है कुछ भी थीटा। अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा, तो मुझे मिलेगा मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। जो ये यहां से यहां तक, तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और एन कैप होती है इसकी डायरेक्शन होती है। एन कैप डायरेक्शन कौन सी होती है कि ए और बी जिस प्लेन में है उससे परपेंडिकुलर उस एन कैप की डायरेक्शन होती है। तो एन कैप को अपन बोलते हैं यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू दी ए बी वेक्टर्स प्लेन। ठीक है, ए बी वेक्टर्स जिस प्लेन में है उसके लंबवत इकाई सदिश है जो एन कैप आपका। तो देखो, अभी अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन है जो आप क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का जो पूरे कॉन्सेप्ट है जो वेक्टर अलजेब्रा के 02 वीडियो में है। मेरी अभी तक जितने भी वीडियोस थे उनमें वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चे बोल रहे थे भैया वॉइस की प्रॉब्लम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से थोड़ा सा वॉइस क्लियर आएगी। मैंने रूम चेंज कर दिया है दूसरा उसमें, और एक दो दिन बाद में जहाँ तक मेरे पास माइक भी आ जाएगा, तो मैं माइक आ गया तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको बेटा देखो, ये तो पता है 12th बोर्ड एग्जाम है जो आपकी 7-8 मई से स्टार्ट होने वाली है। न्यूज़पेपर में सब पढ़ते हैं, ये कब होगी कब नहीं होगी। एक आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके पीछे रीजन आप समझते हो भाई, अपन ने साल भर जो भी मेहनत करी है वो इन एक महीने में खराब नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से। ठीक है, मुझे नहीं पता आप घर पर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके लिए मैं ये चीजें बना रहा हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ, अगर आपको जैसे भी टाइम मिले आप मेरे को रात को 11 बजे भी मैसेज करोगे भैया ये क्वेश्चन बताओ, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा उसका सॉल्यूशन बना के विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लेकिन आप खुद भी प्रिपेयर हो, आपको कभी भी मैंने मना नहीं किया इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको, और पढ़ने का तरीका सबसे बढ़िया क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो। इसलिए मैंने वेक्टर अलजेब्रा के फर्स्ट और सेकंड जो भी वीडियोज है उनमें कॉन्सेप्ट बनाया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो क्या वेक्टर्स हैं, कैसे डॉट प्रोडक्ट है, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अपन बातें करेंगे, उनकी बातें बाद में करेंगे। पहले अब आपको अपन क्वेश्चंस, वो बातें मैं कर चुका हूँ, तो आपको भी पहले वो कॉन्सेप्ट पे जाए, क्वेश्चन पे मत जाया करो। क्वेश्चन तो 1000 और बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान होंगे। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो वेक्टर्स गिवन आपको और इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो ए वेक्टर है मेरा 3i + j - ठीक है, एंड बी वेक्टर है मेरा 2i + 3j ठीक है। ठीक है, तो अपने को सोल्व करना है। तो देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो जो मैंने बताया था a क्रॉस b करके फिर i क्रॉस j करते हैं। तो मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक डायग्राम बनाया था, उसको देखना आप। ठीक है, मैं जितने भी a क्रॉस b या जिसको अपन बोले वेक्टर प्रोडक्ट है उनको अपन डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे। बिल्कुल आसान पड़ता है, आपको भी वैसे करना है, लेकिन वो भी आना चाहिए। ठीक है, आना वो भी चाहिए। तो देखो इसका अपने को फाइंड करना है a क्रॉस b। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट पहले लिखेंगे i j और k। क्लियर है, और फिर देखो a वेक्टर, जो वेक्टर पहले है उसको पहले, उसके कोफिशिएंट पहले, और जो वेक्टर बाद में है उसके कोफिशिएंट बाद में। अगर अपन पहले b वेक्टर के कोफिशिएंट लिख देंगे और बाद में तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और अपना आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो a वेक्टर के कोफिशिएंट है मेरा 3 1 -1,
क्लियर है। और फिर ये है 2 3 1। तो देखो अपने को एक रोज भी फाइंड करना है। देखो बेटा सबसे पहले कैसे करते हैं अपन, इसको लेंगे आई कैप को, और आई कैप जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ देते हैं। तो आई कैप इस रो में और इस कॉलम में तो छोड़ देंगे, तो किसको लेंगे 1 1, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस के साइन में ऐसे, ये आपको सबको आता है। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। फिर दूसरा वाला किस में लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब जे कैप जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ देंगे, इस कॉलम में और इसको, तो इसको 3 + 2 एंड फिर के कैप प्लस पॉजिटिव के कैप, और इस कॉलम को इसको छोड़ देंगे 9 3 × 3 9 माइनस में 2। देखो ये बिल्कुल आसान है। तो आपके पास एक क्रॉस बी कितना आ गया 4i, यहां से हो गया 5 -5j, और ये यहां से हो गया 7 ठीक है। क्लियर है। तो अपन कर सकते हैं ये सब बिल्कुल आसान, ठीक है भाई। तो चलो इसको पॉज करना और कॉपी कर लेना। देखो भाई अपनी जो वेक्टर की क्लासेस हैं ये ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चलेंगी अब आगे हो, ठीक है। उसके बाद में मैं 3D पढ़ाऊंगा और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, और अपने पास अगर टाइम रहा तो अपन फंक्शन की भी बात कर लेंगे। मेनली मैंने वो एक्सरसाइज ली जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है, वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फंक्शन रिलेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, मुझे नहीं लगता उसमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो इनका रिवाइज कर लेंगे, और रहा अपने पास टाइम और रहेगा तो अपन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वो भी कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर देखो फाइंड द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू द वेक्टर। तो देखो भैया यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये बोला है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दी, जो भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर लेते हैं। तो यहाँ उसने नहीं बोला है कि आप ए क्रॉस बी करो, लेकिन उसने बोला नहीं है, लेकिन अपने को करना क्या है, ए क्रॉस बी। क्यों? क्योंकि जब हम, अगर मेरे पास दो तरीके का प्रोडक्ट है, एक तो ए डॉट बी है और ए क्रॉस बी, जब मैं डॉट करूंगा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी सिर्फ। लेकिन अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। तो और वो यही यहां पर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो भैया ए वेक्टर मेरा है, अपने को यहां पर क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब एन कैप निकलवा रहा है यहां पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या निकलवा रहा है, एन कैप। तो देखो एन कैप निकल जाएगा। ए वेक्टर है मेरा i -2j प्लस के कैप, और बी वेक्टर है मेरा 2i प्लस j माइनस 3k। क्लियर है भाई। तो देखो भैया सबसे पहले तो अपने को निकालना क्या है इसमें, एन कैप। ये तो पता चल गया आपको, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। तो एन कैप निकलवा रहा है, तो एन कैप देखो मैं यहां से एन कैप को क्या लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी, और जो ये है उससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, मोड ऑफ ए क्रॉस बी। भाई इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, मोड ऑफ ए क्रॉस बी। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों तरफ मोड लो गया, तो ये हो जाएगा मोड ए क्रॉस बी, और ये एन कैप हट जाएगा। तो आप मोड ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। तो मतलब आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं देखो मुझे यहाँ क्या निकालना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना, और फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना। मेरे पास क्या आ जाना है, एन कैप। तो ए क्रॉस बी निकालने का भी तरीका, वापस डिटरमिनेंट मेथड, सबसे पहले आई जे और के कैप, ठीक है। ए वेक्टर के कोएफिशिएंट 1 -2 1 2 1 -3, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करो, आई कैप ये हो गया 6 -1 माइनस जे कैप ये हो गया -3, और ये हो गया -2 प्लस के कैप में ये हो गया 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाना, और 2 4, क्लियर है भाई। और ये यहाँ से आ गया आपके पास में 5i, यहाँ से हो गया ये प्लस 5j, और यहाँ से हो गया +5k, ठीक है भाई।
ये हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी। और अब आपको निकालना है क्या, मोड ऑफ ए क्रॉस बी। मोड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब देखो बेटा, अब इसमें अपन मोड ऑफ निकालेंगे तो मोड ऑफ कैसे आएगा, ए क्रॉस बी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बिकॉज हियर इज ऑल्सो 5 5 5, देन 5 एल्स कॉमन आ गया आपका और अंदर आ गया आपका √3, तो 5√3 आपका ये आ गया। ठीक है, अब आपने दोनों वैल्यूज निकाल ली है, आपने निकाल लिया ए क्रॉस बी भी निकाल लिया और मोड ऑफ ए क्रॉस बी भी निकाल लिया। एन कैप अपने को फाइंड करना है। एन कैप ए क्रॉस बी क्या है आपका 5y प्लस 5k प्लस 5k कैप अपॉन में मोड ऑफ ए क्रॉस बी 5√3, और यहाँ से इसको आप 5 सबसे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा i अपॉन में √3 प्लस j अपॉन में √3 प्लस k कैप अपॉन में √3। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन बोले यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करें, तो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलेगा, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो। एन कैप पूछ रहा है वो आपसे, सीधी सी बात है। एन कैप का फॉर्मूला देखो, इसको इधर नीचे लेके जाओगे तो यही बन जाएगा, हो जाएगा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देखिए भी, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, फोर वेक्टर ए क्रॉस बी प्रूव दैट आपसे पूछ रहा है, तो इसमें अपन RHS ले लेते हैं। RHS ले लिया मैंने, ठीक है। RHS है आपका A डॉट A डॉट B, A डॉट B एंड दिस इज B डॉट B। क्लियर है, तो ये अपन ने RHS A डॉट A, इसको मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ A स्क्वायर, B डॉट B इसको लिख सकता हूँ मोड ऑफ B स्क्वायर। क्लियर है, और ये A डॉट B। तो देखो भैया, सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, इसको ऐसे करेंगे और फिर माइनस का साइन लगाकर ऐसे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A डॉट A B डॉट B माइनस A डॉट B डॉट B। क्लियर, इसको लिख सकते हैं अपन मोड ऑफ A स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ B स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ A मोड ऑफ B cos थीटा। और देखो, अब ये तो मैंने इसको लिखा, अब इसको भी लिखूंगा, इसको भी क्या आएगा मोड ऑफ A मोड ऑफ B cos थीटा। क्लियर, और ये A और ये मल्टीप्लाई होके A स्क्वायर हो जाना है, ये B स्क्वायर हो जाएगा और ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन मोड ऑफ A स्क्वायर मोड ऑफ B स्क्वायर मोड ऑफ A स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मोड ऑफ B स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और फिर देखो ये A स्क्वायर मोड ऑफ A स्क्वायर मोड ऑफ B स्क्वायर यहाँ है, तो मैं दोनों में कॉमन ले सकता हूँ, मोड ऑफ A स्क्वायर मोड ऑफ B स्क्वायर कॉमन लिया तो ये पूरा आ गया, इधर क्या बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा। तो A इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा, और देखो भैया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ, इसको मोड ऑफ A मोड ऑफ B sin थीटा को क्या लिख सकता हूँ A क्रॉस B। क्लियर है, और सब क्या है 2 टाइम्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर, और यही आपका RHS है। यही क्या है, सॉरी RHS तो अपने लिया, यही क्या है आपका LHS। ठीक है, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसको पॉज करना, कॉपी करना, लिख लेना। अच्छा क्वेश्चन था।
ये भी आपसे प्रूव करवा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर प्लस है, सॉरी इनके बीच में, बी क्रॉस सी प्लस ए, फिर है सी वेक्टर और ये है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये प्रूव करवा रहा है कि ए इक्वल टू 0। तो चलो देख लेते हैं। देखो ए क्रॉस बी, इसको मैं लिख देता हूँ ए क्रॉस बी। अब इसको लिखेंगे ए क्रॉस सी प्लस के साइन के साथ में, ए क्रॉस सी। अब देखो सेम इधर, पहले बी सी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बी क्रॉस सी, फिर प्लस का साइन बी क्रॉस ए, फिर अब सी क्रॉस ए, और यहां मैं लिखूंगा इसको सी क्रॉस बी। ठीक है, अपने को चेक करना है ये इक्वल टू 0। तो ये एलएचएस ले लिया था आपने, ये कौन सा पार्ट लिया था आपने आपका एलएचएस, देखना होगा। देखो ये ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस सी है और ये सी क्रॉस ए। अच्छा मुझे बताओ, मैं ए क्रॉस सी है, अगर मैं इसको सी क्रॉस ए लिखूंगा तो माइनस साइन आएगा नहीं आएगा बोलो? अगर इस ए क्रॉस सी को मैं सी क्रॉस ए लिखूं तो माइनस साइन आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि आई क्रॉस जे करते हैं तो के मिलता है, लेकिन जे क्रॉस आई करते हैं तो माइनस के मिलता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस सी को मैंने क्या लिखा? माइनस सी क्रॉस ए। फिर मैंने बी क्रॉस सी को एज इट इज लिख दिया। फिर देखो इसको मेरे को ए क्रॉस बी लिखना है, अभी क्या है बी क्रॉस ए, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ए क्रॉस बी, और ये क्या है सी क्रॉस ए। ठीक है, ये है सी क्रॉस ए, और देखो इसको मेरे को लिखना है बी क्रॉस सी, तो माइनस बी क्रॉस सी। क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में माइनस बाहर निकाल देता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो देखो ए क्रॉस बी पॉजिटिव, ए क्रॉस बी नेगेटिव, ये कैंसिल। फिर देखो सी क्रॉस ए, और ये नेगेटिव है और ये सी क्रॉस ए पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल। और ये देखो बी क्रॉस सी पॉजिटिव और बी क्रॉस सी नेगेटिव। आपके पास क्या है फाइनल जी? छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा, करके देखना आप इसको, हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, देखो 5th क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके गोला लगा लेना, इसको बहुत अच्छे से रिपीट करना। देखो यहां दिया हुआ है आपको ए कैप, बी कैप और सी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स है ये। ठीक है, और आपको एक कंडीशन गिवन है, ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू ए कैप डॉट सी कैप इक्वल टू 0, और एंगल बिटवीन, और क्या दिया हुआ आपको? एंगल बिटवीन बी कैप एंड सी कैप इज थीटा कितना है? π/6। तो आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव क्या करना है? ये प्रूव करना है ए कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस टू बी कैप क्रॉस सी कैप, ये प्रूव करना है। तो देखना भैया एक बार इस चीज को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान। देखो आपको जो ये कंडीशन दी हुई है, ये बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ कैसे कह जाती है। ये इसका मतलब क्या है कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी कैसे हैं एक दूसरे से? परपेंडिकुलर हैं। ए और बी कैसे हैं एक दूसरे से?
परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। क्यों है? क्योंकि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों एक दूसरे से कैसे परपेंडिकुलर। और देखो ए और सी का डॉट प्रोडक्ट भी क्या है? 0 है। मतलब ए और सी भी कैसे हैं? एक दूसरे से परपेंडिकुलर है भैया। ए वेक्टर और सी वेक्टर भी क्या है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। यहाँ यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहा तो यूनिट वेक्टर लगा दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ए और बी भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और ए और सी भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो भैया आप क्या ये कह सकते हो कि बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बी और सी का वेक्टर प्रोडक्ट होगा, तो जो नया वेक्टर मिलेगा आपको बी क्रॉस सी करने पर वो ए के पैरेलल होगा। कैसे आएगा? देखो सपोज कि ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ये बोर्ड पर ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है। अब देखना, और यहां से बाहर निकलता हुआ कोई बी वेक्टर है, ऐसे बी वेक्टर कैसे ऐसे बाहर निकलता हुआ, मतलब ये दीवार है, दीवार पर कौन है बीचों बीच? ए वेक्टर है, ये क्या है मेरा? ए वेक्टर। और बी वेक्टर कैसा है? बाहर निकलता हुआ। तो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से कैसे हैं? परपेंडिकुलर। और अब देखो सी वेक्टर एक यहां है, वो भी क्या है? बाहर निकलता हुआ। तो देखो ए और सी भी क्या है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। लेकिन बी और सी, बी वेक्टर कैसे था? ऐसे बाहर निकलता हूं। सी वेक्टर कैसे है? ऐसे बाहर निकलता हूं। जब आप बी क्रॉस सी करोगे, बी क्रॉस सी करोगे तो आपको कैसा मिलेगा? अंगूठे की डायरेक्शन में, मेरे थंब की डायरेक्शन में आपको वेक्टर मिलेगा। और ये जो थंब की तरफ जो डायरेक्शन बता रहा है वो किसके पैरेलल होगी? ए वेक्टर के। इसको अच्छे से विजुलाइज करना है। इसको रूम में कोई भी किसी भी वॉल पर ए वेक्टर अज्यूम करना और फिर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो यहां से आपने क्या देखा कि जो बी क्रॉस सी जो भी वेक्टर आएगा, वेक्टर विल बी पैरेलल टू दी ए कैप। तो आप बताओ मुझे कि ए वेक्टर या ए कैप और बी क्रॉस सी दोनों की दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो मैंने आपको बताया कि कोलिनियरिटी की कंडीशन लग सकती है। यहां पर कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या कहती है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे से एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या बोलते हो? ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड का तो डिफरेंस है, डायरेक्शन तो दोनों की सेम है। तो देखो भैया, अगर ये चीज है तो मैं ये क्या बोल सकता हूं? क्या ए कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस, बोल सकता हूं, क्योंकि ए कैप की जो डायरेक्शन है वही क्या है? बी क्रॉस सी की है। ठीक है भाई, तो ये यहां से बहुत अच्छा आपके पास रिजल्ट है। अब देखो मैं एक चीज और करने जा रहा हूं। मुझे पता है बी कैप क्रॉस सी कैप क्या होगा? मोड ऑफ बी कैप मोड ऑफ सी कैप, फिर आएगा साइन थीटा, ठीक है, और फिर कौन आएगा? एन कैप। ठीक है भाई, तो देखो आप मुझे बताओ कि मुझे चाहिए बी क्रॉस सी, तो मैं मोड ऑफ बी की कितना है? 1, ये कितना है? 1। ठीक है भाई, और देखो बी क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूं? बी क्रॉस सी यहां से निकालो तो ये इसको बोल सकता हूं ए कैप अपॉन में लैम्डा। ठीक है, बी क्रॉस सी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? देखो आप बी सी यहां से क्या आ जाएगा? ये लैम्डा इधर चल जाएगा, ए कैप अपॉन में लैम्डा। तो देखो यहां पर बी कैप क्रॉस सी कैप की जगह में क्या लिख सकता हूं? ए कैप अपॉन में लैम्डा। और उधर देखो मोड ऑफ बी 1, मोड ऑफ सी 1, साइन की थीटा कितना था? दोनों के बीच में π/6, तो साइन π/6 इट्स में 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया? 1/4।
सॉरी 1/2 और ये हो गया n। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करो, मैग्नीट्यूड ले लो स्क्वायर करके, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि a कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, n कैप भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या जाएगा 1, तो स्क्वायर बोथ साइड्स। तो देखो यहां से क्या आएगा 1 में लैम्डा स्क्वायर, और यहां से इक्वल टू ये 1/2 स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और यहां से लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4, और आप बोल सकते हो लैम्डा इक्वल टू ±2। ठीक है भाई, और इसी को मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 1 में अपन लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं। मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है आज, ठीक है, पुट लैम्डा वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। लैम्डा की वैल्यू क्या है ±2, तो यहां रखोगे a कैप इक्वल टू ±2, और ये आ जाएगा b कैप क्रॉस c कैप, और यही आपको प्रूव करना है। ठीक है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ये कॉन्सेप्ट था, इस पे ध्यान देना, अच्छे से इसको समझ लेना बार बार। अब तो आपके पास बढ़िया चीज है, वीडियो को पॉज करो, वापस रिपीट करो, वापस समझो, आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन समझना है, रटना नहीं है इसको। कर रहा हूं मैं इसको क्लियर। देखिए भैया, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। आपको निकालना है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, फाइंड करना है आपको। और क्या क्या गिवन है, मोड ऑफ a गिवन है आपको 10, मोड ऑफ b गिवन है आपको 2, और आपको गिवन है a डॉट b इज इक्वल टू 12। तो ठीक है भैया, निकल जाएगा। तो देखो मोड ऑफ ए, इसको ए डॉट बी को क्या लिखते हो आप, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी cos थीटा इक्वल टू 12। तो देखो यहां से भैया ये ए कितना है 10, मोड ऑफ बी 2, और फिर cos थीटा। तो cos थीटा क्या आया मेरा, cos थीटा विल बी 12/20, भाई 20 हो जाएगा, और इसको आप बोल सकते हो 3/5। ठीक है, आपको देखो निकालना क्या है, ये निकालना है। ठीक है, a क्रॉस b, और आपको ये अच्छे से पता है कि मोड ऑफ a क्रॉस b में कौन कौन आता है, ये बताओ। मोड ऑफ a क्रॉस b में कौन कौन आता है, मोड ऑफ a, ठीक है, मोड ऑफ b, और यहां कौन आता है साइन थीटा। तो मतलब आपको देखो मोड ऑफ ए तो पता है, मोड ऑफ बी भी पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन पता करना है, साइन स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा फाइंड करना है। तो देखो आप साइन थीटा कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो आप इसको बोलोगे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इधर 3 का स्क्वायर 9/25। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा भी चाहिए मुझे, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/25, और साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरा 1 माइनस 9/25, और साइन थीटा आ गया मेरा 16/25, जिसको आप बोल सकते हो 4/5। दैट्स इट, साइन थीटा आपके पास आ ही गया, तो बस ये निकल ही जाएगा। देखो मोड ऑफ ए कितना था 10, मोड ऑफ बी इज 2, एंड साइन थीटा इज 4/5। तो ये यहां से आ गया 60। ठीक है भाई, हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो भैया, फाइंड द वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स
विच इज परपेंडिकुलर टू दी गिवन वेक्टर्स। देखो भैया यहाँ पर दो वेक्टर गिवन है। एक ए वेक्टर है आपका 4i माइनस जे प्लस 3k और बी वेक्टर है आपका माइनस 2i प्लस जे माइनस 2k। आपको देखो वो बोल रहा है कि 9 मैग्नीट्यूड का आपको क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए जो क्या है, इन दोनों वेक्टर से कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो भैया आप मुझे बताओ अपन क्या निकालेंगे, इन दोनों वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का यूनिट वेक्टर कौन होगा, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप। तो आपको वापस क्या निकालना है, ये निकालना है एन कैप। और एन कैप क्या होता है, ए क्रॉस बी मोडो ए क्रॉस बी। ठीक है, आपको एन कैप निकालना है। एन कैप क्या आएगा, इन दोनों से परपेंडिकुलर आएगा, तो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा इन दोनों से। और आपको क्या बोल रहा है कि 9 मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो उस जो एन कैप है उसको किससे कर देंगे अपन, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं देखो ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं यहाँ, ए क्रॉस बी आएगा मेरा आई जे एंड के। क्लियर है, ए वेक्टर इज 4 माइनस 1 3 एंड बी वेक्टर इज माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2। क्लियर है, तो देखो भैया ए क्रॉस बी आ गया मेरा आई कैप ये आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस जे। ठीक है, ये सबको आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार, माइनस 8। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में 6 प्लस के कैप आएगा मेरा 4 और ये हो गया माइनस में 2। तो भैया ए क्रॉस बी आ गया मेरा माइनस आई और यहां से रहेगा माइनस 2 रिमेनिंग बचेगा, तो प्लस 2j और यहां से प्लस 2k। और आपको ए क्रॉस भी तो आ गया आपके पास ये, और आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो इसका 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 4 तो ये कितना आ गया 3। ठीक है, तो आप एन कैप क्या है आपके पास में, एन कैप इज ए क्रॉस बी क्या है आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन में 3 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, 9 से। तो अपन इसको किससे करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इंटू एन कैप, 9 इंटू एन कैप। भाई 9 मैग्नीट्यूड का चाहिए था, तो 9 इंटू एन कैप करोगे तो देखो एन कैप की वैल्यू कितनी है, माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन में 3, तो 3, तो यहाँ से बच गया माइनस 3i प्लस 6j प्लस 6k। तो ये वेक्टर आ गया जो ए बी से कैसा है, परपेंडिकुलर है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 9 है। चेक कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा। चलो फिर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8। देखो आपको शो करना है ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ए क्रॉस ए करेंगे सबसे पहले, ए क्रॉस ए, ठीक है, फिर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, फिर देखो माइनस में बी क्रॉस है, माइनस बी क्रॉस ए,
और यहाँ से माइनस में बी क्रॉस बी। अच्छा मुझे बताओ आई क्रॉस आई क्या होता है? 0। तो ए क्रॉस ए भी क्या होगा? 0। ठीक है, क्योंकि थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री और साइन 0 0 हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी, इसको मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो माइनस आएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये ए क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा वापस? ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस बी भी क्या होगा? 0। तो यहां से क्या आ गया? 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। ये तो आपने इसको सोल्व कर लिया। ये बोल रहा है इसको ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन करना है। तो देखो भैया, सबसे पहले क्या बनाओ? पैरेललोग्राम बनाओ। ए वेक्टर है, दूसरा बड़ा बना दो थोड़ा डायग्राम। ये ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, ठीक है। ये आपका हो गया ए वेक्टर, और ये अगेन आपका हो गया बी वेक्टर। तो ये बी हो गया, ये ए वेक्टर, ठीक है। तो ये देखो 2 डायगोनल्स है इसके। तो देखो आप मुझे बताओ, मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी। तो आप एसी डायगोनल क्या होगा मेरा? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी इसकी। एसी डायगोनल क्या होगा? ए प्लस। अच्छा ये बताओ मुझे कि बीडी डायगोनल क्या होगा? बीडी डायगोनल क्या होगा? बीडी डायगोनल होगा मेरा बी क्रॉस बी माइनस ए। और देखो ये क्या है? 2 डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन है। ये ए क्रॉस बी है, ए माइनस बी है, मेरा वहां पर है बी माइनस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखो मैं डायग्राम को इसको ऐसे बना दूं, इसको मैं ऐसे बना दूं, या इस वेक्टर को मैं ऐसे ले लूं, तो मेरा आ जाएगा ए क्रॉस बी। भाई एक तो मैंने ऐसे ले लिया और दूसरा मैंने ऐसे ले लिया। डायगोनल्स की डायरेक्शन में किधर भी ले सकता हूं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मेरा ये वापस क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। चेक कर लेना, ठीक है। वैसे अपन ने किया हुआ है। तो इन दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? भाई आप मुझे बताओ कि कोई भी पैरेललोग्राम है, उसके विकर्णों का गुणनफल करें तो क्या आता है? उसके पूरे के पूरे एरिया। तो ये देखो यहां से भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर सकते हो आप कि भाई इन दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या किसके इक्वल हो रहा है? वो इन दोनों पूरे एरिया के इक्वल, ठीक है। तो आप इसको हो गया, दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एरिया आ जाएगा इसका पूरे पैरेललोग्राम का। तो ये भी तो यही है, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या देगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर ये है, तो ये पूरे यहां से इस ट्रायंगल का एरिया देगा। और फिर उसका क्या कर रहे हो आप? डबल कर रहे हो, तो ये भी एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का। तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ गया, तो पूरा क्या हो गया? पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। इसको आपको जैसे मैंने बताया वैसे लिख देना है कि किसी भी पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या आ जाता है? वहां पर उसका एरिया मिल जाता है, ठीक है। कर लोगे? चलो फिर देखो आओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एनी वेक्टर ए। तो देखो ये सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है। ए वेक्टर मैं ले लेता हूं a1i a2j a3k के। अपन ने पहले भी 10.2 में 13.2 में भी अपन ने अज्यूम किया था ए वेक्टर को a1i a2j। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो और यहां देखो सबसे पहले आप ये प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है आपको ए वेक्टर क्रॉस आई, और फिर इसका मोड लेना है और उसका स्क्वायर। फिर देखो ए वेक्टर क्रॉस जे, और फिर इसका मैग्नीट्यूड लेना है और इसका स्क्वायर। ए वेक्टर क्रॉस ए, इसका मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो मैं इसमें एलएचएस में पहले ये वाला पोर्शन ले रहा हूं। तो मैं सबसे पहले ए क्रॉस आई करूंगा, ए क्रॉस आई, ठीक है। तो ए क्रॉस आई करूंगा, तो देखो कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा आई जे के, ठीक है।
या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट में एक बार मैं बता देता हूँ इसको कैसे। ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, a1 a2 a3 और इसके 1 0 0, ठीक है। तो ए क्रॉस आई करोगे तो देखो आई क्या आएगा बताओ मुझे, इसको छोड़ोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0, फिर माइनस जे कैप, तो जे कैप क्या आएगा, इसको करोगे और इसको छोड़ोगे तो a1 0 हो गया, माइनस में क्या आएगा a3, तो प्लस में a3 हो गया, ठीक है भाई। माइनस जे करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो ये तो 0 हो गया और ये क्या हो जाएगा माइनस में, और फिर प्लस में के कैप, और के कैप क्या आएगा देखो इधर, ये छोड़ देंगे ऐसे से तो ये हो जाएगा और माइनस में a2, तो आपके पास आ गया a3 जे कैप और माइनस में a2, ठीक है। दूसरा वाला देखो ए वेक्टर क्रॉस जे कैप, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ए वेक्टर लिख लो a1i a2j a3 क्रॉस किसके साथ में, जे के साथ। तो देखो i क्रॉस j करेंगे तो क्या मिलेगा, k मिलेगा नहीं मिलेगा, तो a1 k, ठीक है। फिर देखो j क्रॉस j करेंगे 0 करेंगे, और जब k क्रॉस j करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस आएगा, तो माइनस a3 i, समझ गए। और फिर देखो ए वेक्टर क्रॉस के कैप करेंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस करेंगे तो देखो a1i a2j a3 के कैप क्रॉस किसके साथ में, के कैप। तो देखो i क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस जे, तो माइनस a1 j, और जब j क्रॉस के करोगे तो माइनस जे के, तो प्लस i a2 i, क्लियर है भाई। और अब देखो आपको इसका क्या लेना था, मैग्नीट्यूड, ये तो क्या है a क्रॉस i, और आपको क्या लेना है, मोड ऑफ a क्रॉस i। मोड ऑफ a क्रॉस i क्या आ जाएगा, रूट में a3 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर, और फिर इसका क्या करना है स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, बोलो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। और फिर देखो इसका क्या करेंगे अपन वापस, a क्रॉस j का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, a1 स्क्वायर और a3 स्क्वायर, और फिर देखो यहाँ देखो आप निकालोगे a क्रॉस k इसका स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है भाई। बाय एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, देखो ऐड करो, इधर कौन आएगा, ये एलएचएस में ये पोर्शन जुड़ जाएंगे, तो मोड ऑफ a क्रॉस i स्क्वायर, मोड ऑफ a क्रॉस j स्क्वायर, मोड ऑफ a क्रॉस k कैप स्क्वायर, और इक्वल टू आरएचएस में कौन कौन जुड़ेगा, a3 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस में a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस में a1 स्क्वायर और फिर प्लस में a2 स्क्वायर। तो देखो भैया अब ये पोर्शन तो एज इट इज है, इक्वलिटी का ले रहा हूँ आगे, तो देखो ये है a1 स्क्वायर, ये भी a1 स्क्वायर, तो 2 टाइम a1 स्क्वायर, ये a2 स्क्वायर, ये a2 स्क्वायर, ये भी क्या होगा 2 टाइम a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, तो 2 सब में आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचेगा a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, मोड ऑफ a स्क्वायर, मोड ऑफ a स्क्वायर। मोड ऑफ a स्क्वायर कैसे है, क्योंकि a वेक्टर क्या ज्वाइन किया था अपन ने, a1i a2j a3k, तो मोड लो इसका क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या आएगा रूट, तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर।
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ एक्स को। ठीक है, हो जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल की टू साइड्स गिवन है, एक तो ये है और एक ये है, i प्लस 2j प्लस 2k और 3i माइनस 2j प्लस 3k। और आपसे इसका क्या पूछ रहा है, वो एरिया। तो एरिया कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इज 1/2 मोड ऑफ a क्रॉस b। ये कहां से आता है, मैंने वेक्टर अलजेब्रा सेकंड में मैंने बताया है, जो आपको मैंने अपलोड कर दिया वीडियो। तो आपको क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, आ जाएगा। तो a क्रॉस b निकालो, a क्रॉस b क्या आएगा मेरा, i j k। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर कौन सा था मेरा, 1 2 2 और सेकंड वेक्टर है मेरा 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो देखो यहां से आ जाएगा i, ये 2, इसको करेंगे 2 × 2 4 प्लस 4 माइनस j कैप, इसको छोड़ेंगे 1 माइनस 6 प्लस k कैप, k कैप क्या आएगा मेरा -2 और इसको करेंगे माइनस 6, तो यहाँ से आ गया 6i और ये कितना हो जाएगा -5, तो प्लस 5j और ये यहाँ से -12 k। ठीक है, और मैग्नीट्यूड लेंगे अपन इसका, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, देखो 6² प्लस 5² प्लस -12। ठीक है, तो बस जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देना और उसको 2 से डिवाइड कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, आप तो काफी क्वेश्चंस कर लिए अपन ने। ठीक है भाई, देखो भैया मैं डेली एक एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, इसको समझते चलना। ठीक है, जहाँ दिक्कत हो वहाँ मेरे नंबर है ही आपके पास में, पूछ लेना। दूसरा एक चीज और, क्रिएट टाइम है, इसको यूटिलाइज लेना। वेक्टर्स ज्यादा 3 दिन और लगेंगे। ठीक है, कल ट्रिपल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस भी करेंगे कल, और फिर एक एक्सरसाइज हो रहती है, इसमें खत्म करेंगे। उसके बाद में मैं 3D उठाऊंगा, जिसको हार्डेस्ट चैप्टर बोला जाता है। वेक्टर अच्छे से पढ़ लेना 3D को समझने के लिए, क्योंकि 3D नहीं समझ में आएगा, पूरा वेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और 3D बहुत आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है ये, लेकिन क्या होता है, ये समझने के कॉन्सेप्ट है, अपन रटने वाले नहीं है ये सब। डिफरेंशिएशन में आपने फॉर्मूले रट लिए, क्वेश्चन होते जाएंगे ये। ठीक है, यहाँ रटने वाला कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझने का गेम। तो आप इनको समझोगे, सबसे आसान चैप्टर है। इसके बाद में मैं प्रोबेबिलिटी लूंगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन लूंगा, जो 8.6 एक्सरसाइज है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का। ठीक है, हर साल आता है इसलिए। और फिर फंक्शन रिलेशन देंगे, अपने पास टाइम जितना रह रहा है। आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो मेरे को भी, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप 100% उसको तो करना ही है भाई। पूरे दिन में अगर 1 घंटा मेरा वीडियो देख के अगर पढ़ लोगे, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल्स आप खुद करो, जो नहीं आ रहा मेरे से बोलो, भैया मुझे ये एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, और जो ये वीडियोज हैं, एक नीचे एक सब्सक्राइब का आता है, उसको आप क्या करो, सब्सक्राइब करो, जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा वो सब इस पे आ जाएंगे। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपकी बुक में गोले लगाए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको डेली रिपीट करना है, ये मान लेना। वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। आप बोर्ड एग्जाम के बाद में आप पेपर लगा के मेरे को दे देना, उसमें आपके 80% क्वेश्चन आपके उससे मिस हैं। लेकिन अपने को बाकी को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अपने को 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करनी है। ठीक है भाई, थैंक यू, ओके।